आज आप लोगों को मैं एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ। एक स्टोरी लाइन है और एक हकीकत है, मतलब एक आप कह सकते हैं एक किस्सा है, बल्कि कोई कहानी नहीं है। और ये एक इमाम इस्लाम के रिलेशन में है, इमाम ज़मान इस्लाम के रिलेशन में है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ इसको सुनना होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे लिए एक लेसन है। और वो लोग जो लोग इसको झुटलाते हैं या समझते हैं कि इमाम इस्लाम का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इनकी आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस और प्रेजेंस नहीं है, उन सब के लिए आप कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा एंटीडोट है। मतलब उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक इंजेक्शन लगेगा उन सबको। और एक वाक़या ऐसा है कि आप इसको सुनेंगे तो जो भी मोमिनीन है उनके दिल की जो आप कह सकते हैं मोहब्बत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप भी देखते रहिए जब इससे बात करें। तो वाक़या कुछ इस तरीके से वाक़या आपको सुनाना शुरू करता हूँ। एक आदमी था, अधेड़ उम्र का आप कह सकते हैं, एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो कि रोज़ तैयार होके अपने आप को बहुत रेडी करके मुकम्मल तौर पे अपने हाथ में एक डंडा लेता था और जाके बैठ जाता था चौराहे पे। और वहाँ पर काफ़ी देर बैठा रहता था, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जिस भी तरीके से वहाँ पर वो बैठा रहता था और इंतज़ार करता रहता। लोग देखते थे, अमूमन देखते रहते थे। काफ़ी वक्त गुजरते गए, काफ़ी दिन गुजरते गए, वो ऐसे ही रोज़ करता था। तो लोगों ने फिर पूछा कभी कि भाई क्या मसला है, तुम ऐसे जाके क्यों बैठ जाते हो और क्या तुम किसके इंतज़ार में रहते हो, तुमको किसका इंतज़ार है, आखिर वो कौन शख्सियत है जिसको तुम्हें इंतज़ार रहता है, तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हो, एक्साइटेड रहते हो, एंथुसियास्टिक रहते हो, इतने ज़्यादा वर्कaholic हो कि रोज़ कह सकते हैं आप उसूल वहाँ पर जाके बैठ जाते हो और इंतज़ार करते हो और उसकी राह तकते रहते हो, आखिर वो क्या माजरा है, ज़रा हमें भी तो बताओ। तो फिर लोगों ने जब ये पूछा तो वो शख्स कहता है कि ऐ लोगों, मैं जो है वो अपने ज़माने के इमाम के ज़हूर का इंतज़ार करता हूँ। और ऐसा ना हो मैं तैयार हो के यहाँ बैठ इसलिए जाता हूँ कि ऐसा ना हो कि अगरचे ज़हूर हो जाए और मेरे इमाम ने अगर मुझको पुकार लिया, मुझको बुला लिया, वो आवाज़ आ गई, वो आप कह सकते हैं वो एक जो आवाज़ पूरे जहाँ में गूंजेगी, वो आवाज़ आ गई और अगरचे मैं उसमें गफलत बरती, उस वक्त मैं अगर तैयार ना हो सका, कभी किसी आप कह सकते हैं डिफरेंट कंडीशन में और डिफरेंट सिचुएशन में वो, और मैं एट वंस उसका जवाब ना दे सका, तो मैं कितना बड़ा आप कह सकते हैं गुस्ताख होगा। मतलब वो अपने आप को कह रहा है, इसलिए मैं रोज़ आके यहाँ पर तैयार होकर बैठ जाता हूँ कि जैसे ही इमाम का ज़हूर की वो आवाज़ आए मैं फ़ौरन दौड़ता हुआ उनकी उस आवाज़ के पीछे चलता चला जाऊँ और उसके पीछे बहुत बेतहाशा दौड़ूँ। इसलिए मैं तैयार होकर यहाँ पर आके रोज़ 2-3 घंटा जितना भी वक्त वहाँ के बैठ जाता हूँ तैयार होकर, ताकि जैसे ही मेरा इमाम मुझको बुलाए, ज़माने का मौला मुझको बुलाए, मैं फ़ौरन उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहूँ और उसके पास पहुँच जाऊँ। ये उसका पूरा आप कह सकते हैं उसका विजन था, उसका सोच थी, उसका आप कह सकते हैं उसकी विचारधारा थी कि उसने अपने प्रकट की लोगों के सामने। तो ये उसने अपना पूरा बाफिकेशन ऑफ थॉट्स सबके सामने पेश किया। तो लोगों ने कहा ठीक है, लोग समझ गए। लेकिन ये फिर ये करता गया। अब आपने देखा होगा ना कि मोहल्ले के जो लड़के होते हैं वो बड़े शरारती होते हैं, छेड़छाड़ वाले होते हैं, छेड़ते हैं। मतलब कोई बुजुर्ग है उसको छेड़ते हैं, कोई अगर थोड़ा सा ख़राब तरीक़े से बोल नहीं पा रहा, सही तरीके से नहीं बोल पा रहा तो उसको छेड़ते हैं, कोई अगर बेचारे का पैर नहीं है, माजूर है तो उसको छेड़ते हैं, जिस भी तरीके से तो लड़के छेड़ते हैं। और उस तरीके से हुआ क्या, एक दफ़ा कि वो ऐसे रोज़ आके बैठता था। तो फिर लड़कों ने एक बार प्लान किया कि चलो इसका मज़ा लेते हैं, मतलब इससे मज़ा लेते हैं, थोड़ी सी इसकी तफरीह करते हैं और इसको परेशान करते हैं। ये क्या आगे रोज़ बैठ जाता है अपना, ये पता नहीं क्या फिजूल इसके दिमाग में एक बुखार चढ़ा हुआ कि इमाम आएंगे, पहुंच जाएंगे, इमाम अभी कहाँ, अभी तो बहुत वक्त है, अरे अभी तो बहुत वक्त है। इस टाइप के सारे फतूहात उनके जहनों में चल रहे थे। फिर हुआ क्या, वो लड़कों ने कहा कि ए फलां शख्स, उसका नाम दिया जो भी उसका नाम था उस बुजुर्ग आदमी का, और कहता है कि अरे तुम यहाँ बैठो, इमाम का ज़हूर वहाँ पहाड़ के पीछे हुआ है, जाओ दौड़ो। जैसे ही उस शख्स अधेड़ आदमी ने उसने ये सुना कि इमाम का ज़हूर पहाड़ के पीछे हुआ है, वहाँ पर एक पहाड़ था उसके पीछे हुआ है, वहाँ पर इमाम मतलब सबको बुला रहे हैं, सब कर रहे हैं, तुम यहाँ बैठे हो। बस जैसे ही उसने ये सुना, लड़कों ने जब उसके मुंह से लड़कों ने जब कहा तो उसने ये सुना, वो बेतहाशा कुछ नहीं देखा उसने, वो उठा और दौड़ता चला गया और उस पहाड़ के पीछे जब गया दौड़ता वहाँ कोई नहीं था, खाली, कोई मौजूद नहीं था, कोई भी एक सिग्निफिकेंट आदमी नहीं था, कोई भी किसी का भी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं था। और फिर जब उसने मुड़ के देखा लड़कों को, वहाँ से मुड़ के वापस आया तो लड़के हंस रहे हैं, उसकी आप कह सकते हैं मजाक उड़ा रहे हैं, उसका नास्टी एक्सपोजेस उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें जो है वो सारी कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो बेवकूफ़ आदमी इस तरीके से उसको जो होता है ना, वो उसको बहुत जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं। ये हुआ, ये एक दिन ऐसा हुआ। अगले दिन फिर वो आके उससे अपने उसूलन जो करता था वो ऐसे ही आके वहाँ पर चौराहे पे बैठ गया और फिर इंतजार करने लगा मौला का। और मौला का इंतजार करते करते फिर लड़कों ने कहा अरे तुम यहाँ बैठो, पहाड़ के पीछे ज़हूर हुआ है, जाओ दौड़ो, वहाँ पर हुआ है। ये फिर बेतहाशा दौड़ा, गिरता पड़ता, फौरन जाके जैसे ही पहाड़ के पीछे पहुँचा वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई भी एक शख्सियत, कोई भी एक आप कहते हैं इंसान, बानुमाया नूर, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। और फिर उसने जब वापस मुड़ के देखा तो उसने फिर देखा कि वही लड़के जो है
वो मजाक उड़ा रहे हैं और उसका आप कह सकते हैं ये वही वाली चीज़ें कर रहे हैं, जलील कर रहा है, रुस्वा कर रहा है। और वो फिर लौट के आया, उसने उन लोगों को कुछ नहीं कहा, वापस आ गया। तीसरे दिन वो फिर जाके वहाँ चौराहे पे बैठा और उसने फिर यही वाकया फिर दोहराया गया पूरा। उन लड़कों ने कहा कि अरे जाओ, इमाम का ज़हूर हुआ है, उसके पीछे जाओ, वहाँ पर जाओ और दौड़ो, वहाँ पर दौड़ जाओ यार, इमाम आ गए। वो फिर बेतहाशा दौड़ा, जबकि वो 2 बार लड़कों से धोखा खा चुका था, लेकिन वो फिर भी मोहब्बत इश्क की इतनी ज़्यादा उल्फत थी उसको मौला से, इतनी रग़बत थी, इतनी आप कह सकते हैं कनेक्शन था, इतना फास्ट कनेक्शन था मौला से कि वो फिर दौड़ गया। वो दौड़ता चला गया और पहाड़ के पीछे पहुंचा। जब पहाड़ के पीछे पहुंचा तो फिर वहां पर देखता है कि कोई शख्स मौजूद नहीं, कोई भी मौजूद नहीं। और ये वही वाला सिलसिला था जो 2 दिन पहले तक हुआ था, और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था और कोई भी शख्सियत या फिर कोई भी एक फ़र्द नहीं था। वो फिर लौट के आया उदास होके, और ये उदासी में आया और लड़के फिर उसको रुस्वा कर रहे हैं, फिर मजाक उड़ा रहे हैं, फिर बहुत गलीज़ बातें उसको कह रही कि अरे तुम ये वो फिर आके लौट के आ गया। चौथा दिन आया, चौथा दिन वो आके चौराहे पे बैठा अपने सेम रूटीन के हिसाब से, सेम उसके अंदर आप उसकी परसिवियरेंस देखिए, उसका आप कह सकते हैं कनेक्शन देखिए मौला से कितना स्ट्रांग होगा बिलीफ के सिस्टम में और मोहब्बत के सिस्टम में, कि वो रोज़ वहाँ पर जाता था काफ़ी वक्त से। ये 3 दिन से तो लड़के छेड़ रहे थे, बाकी और वक्त से पता नहीं कब से जा रहा था वो वहाँ जाके बैठा। लड़कों ने फिर कहा कि उसे छेड़ा जाए आज, उसको फिर मजाक उड़ा जाए आज, उसको फिर इसका मज़ा लिया जाए और उसको फिर रुस्वा किया जाए। ये लड़कों की फिलॉसफी थी, लेकिन ना लड़के जानते थे ना वो आदमी, वो बुजुर्ग जानता था, वो फर्द जानता था कि अब आज क्या होने वाला है। तो लड़कों ने कहा अरे भाई तुम यहाँ बैठे हो, इमाम का ज़हूर पहाड़ के पीछे हुआ, जाओ दौड़ो, वहाँ पर इमाम सबको बुला रहे हैं, बैठ ले रहे, जाओ वहाँ मिलो सबसे। वो फिर बेतहाशा आदमी इतनी तेज दौड़ा, गिरता पड़ता, बहुत मतलब दौड़ता चला गया। उसने एक जैसे ही वो सुनता था ना फौरन दौड़ता चला गया। और आज भी सेम उसी पिनाकल, उसी एनर्जी, उसी टेंडेंसी, उसी आप कह सकते हैं वर्कहॉलिकनेस के साथ, उतनी इंथुजियाज्म के साथ वहाँ दौड़ता चला गया। और वहाँ पर जाके जैसे ही पहुँचा वो पहुँचा वहाँ पर और फिर ना आया। वो पहुँचा वहाँ पर और फिर लौट के कभी नहीं आया। लड़के गए, गांव वाले गए, शहर वाले गए, वहाँ पर जो उसकी सोसाइटी के लोग थे, जो चौराहे वाले लोग थे, पहाड़ के पीछे गए, देखा उसको तलाशा, पहाड़ के कहीं और रास्ता भी कुछ नहीं था, बस पहाड़ी था। और जब वो गया, लोग गए, लड़के गए, सारे लोग गए तलाश करने की कहाँ होगा, मतलब कहाँ होगा वो आदमी, कहीं भी तो जगह नहीं, रास्ता ऐसा नहीं कि बियाबान सुनसान आगे रास्ता चलता चला जा रहा है। एक पहाड़ था, बस एक पहाड़ और उसके पीछे बस एक थोड़ा सा साया, मतलब एक थोड़ा सा शेड। गए लोग, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, कहीं नहीं मिला, लाश भी नहीं मिली, बॉडी भी नहीं मिली, डंडा भी नहीं मिला, कपड़े भी नहीं मिले, वो खुद भी नहीं मिला, वो जो बुजुर्ग आदमी था, कहीं नहीं मिला। फिर लोगों ने सब बैठे आपस में लोग, उन्होंने कहा कि क्या, लड़कों से पूछा बिठा के कि आखिर ये क्या मसला है, क्या हुआ था। उसने लड़कों ने फिर कहा कि हम में से 3 दिन तक उसे परेशान करते थे और कहते थे मौला बुला रहे, मौला बुला रहे, मौला बुला रहे, इमाम का ज़हूर हो गया, इमाम का ज़हूर हो गया, इमाम का ज़हूर हो गया। और चौथे दिन वो जब गया दौड़ता, उसी टेंडेंसी, उसी इंटेंसिटी, उसी आप कह सकते हैं एनर्जी के साथ, तो जब वहाँ पहुँचा फिर लड़कों ने कहा वो कभी लौट के नहीं आया, वो फिर वापस आया ही नहीं। तो सारे जो वहाँ के चौराहे वाले थे उन्होंने पहले लड़कों को डांटा और फिर कहा हो ना हो वो मोमिन फ़र्द, वो आप कह सकते हैं चाहने वाला मौला का, वो आप कह सकते हैं ईमानदार आदमी, वफ़ादार आदमी, जिसके ऊपर मौला की ख़ास इनायत थी, उनसे रग़बत थी, उनसे उनसियत थी, उनसे मोहब्बत थी, उनसे ऐसा कनेक्शन था कि मौला ने उस फ़र्द को अपने पास बुला लिया, अपने पास उन्होंने बुला लिया। मतलब ये ख़राब डायमेंशन से उन्होंने अपने पास बुला लिया, हाँ इसी दुनिया में, ठीक है, अपने पास बुला लिया। इस ख़राब माहौल से, इस ख़राब माशरे से, इस ख़राब सोसाइटी से अपने पास बुला लिया। अब आप सोचिए, अब आप इसको एक लेसन के तौर पे समझिए, इससे हमको क्या मॉरल मिलता है, इससे हमको क्या सीख मिल गई। ये एक सच्चा वाक़या है, कोई कहानी या किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, सच्चा वाक़या है, किताबों भी मौजूद है और बफ़र्द जो है वो सीनों पर भी चलता है, लोगों ने एक दूसरे को सुनाया भी है, ये असली वाक़या है। तो इससे क्या हमको मॉरल मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक मोहब्बत की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ लव, इतनी ज़्यादा अपने आप को मौला का मोहब्बत तारी कर लो अपनी रूह पे, अपने जिस्म पे, अपनी नफ्स पे, हर चीज़ पे, कि तुमको हर चीज़ में मौला मौला दिखाई दे, हर चीज़ में मौला दिखाई दे। और फिर देखो तुमसे मौला मुलाकात करते कि नहीं करते। याद रखना, मौला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो पर्दे में है वो सिर्फ उनसे हैं जो ज़ालिमीन हैं, उनके जो चाहने वाले, उनके जो असली मोहब्बत करने वाले, उनसे मौला कभी भी पर्दे में नहीं थे और ना है। आप अगर सच्चे दिल से पुकारे ना, मौला आपको जवाब देंगे। अगर आपका मयार शुरू में वैसा नहीं है तो आपको साइंस के फॉर्मेशंस में, ख्वाब के फॉर्मेशंस पे, और अगर आप धीरे धीरे जब प्योरीफाई होते चले जाएंगे तो
मुशाफा खुद मौला आप तक आएंगे, खुद मौला आपसे मुलाकात करने आएंगे। आप सोचिए मौला इतने करीम है, वो करीम ख़ानदान है अहले बैत का, जो कभी भी किसी का हाथ नहीं छोड़ता, जो गिर रहा होता है उसको पकड़ के उठा लेता है। ये है हमारे करीम मौला। लेकिन आपको मोहब्बत को इतना तारी करना है, इतने आपको उसके अंदर मुलव्वस हो जाना है कि आपको कुछ ना नजर आए, सिर्फ मौला नजर आए। आपको मुश्किलात में सिर्फ वो मुश्किल कुशा का आखिरी फर्जंद, वो भी मुश्किल कुशा है, वही नजर आए हमेशा। वही है हमारे इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम। और वो हमारे नहीं, पूरी कुल दुनिया के हैं, पूरी मतलब कुल कायनात के मौला है वहाँ। जैसे मौला कायनात हम कहते हैं, उनकी आखिरी फर्जंदी तो हैं, तो वो कुल कायनात के मौला है। जितने भी जहाँ पे भी जिस तरीके से भी जुल्म सितम और ज़्यादती हुई है, उनका बदला लेने और पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करने मौला आएंगे। अपने आप को इतना पाक कर लो कि जब वो आ जाए, क्योंकि जब वो आएंगे तो उनको वक्त नहीं मिलेगा, तो अपने आप को उस वक्त तक इतना पाक व पाकीज़ा और साफ और शफाफ कर लो कि जब मौला आए तो बस तुमको जाके उनके हाथ पे बैत करनी है, उनसे जाके जुड़ जाना, उनकी ग़ुलामी पा जानी हो। ये आपको करना है। आप समझ रहे मेरी बात? उस फ़र्द का, उस बुज़ुर्ग या फिर उस अधेड़ आदमी का मोहब्बत की आपने टेंडेंसी देखी, 3 बार धोखा खा चुका, फिर भी गया, और इस बार जब गया तो मौला ने उसको खुद वहाँ से उठा के बुला लिया अपने पास। आप समझ रहे हैं? ये होती है मोहब्बत, ये होती है अक़ीदत, ये होती है निस्बत, ये होती है उनसे उनसियत, ये होती है उनकी तरफ से इनायत। लेकिन आपको एक्शंस परफॉर्म करने होंगे, मौला जज़ा देंगे आपको। ये है एक पूरा, मैंने आपको जो वाक़या सुनाया है, ये कोई किस्सा, ये कहानी या फिर कोई आप कह सकते हैं मसनवी हालात नहीं है, हकीकत है। और ऐसा आप मौला फरमाते हैं, एक मौला का बहुत मतलब, ये जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे बॉडी थर्रा जाती, कांपने लगती है। मौला फरमाते हैं कि तुम यकीन की हदों में रखे मुझसे बात करो, यकीन की हदों में रखे, मतलब कि बाउंड्रीज ऑफ बिलीफ, आप यकीन के हदों में रखे मुझसे बात करो। इमाम फरमाता है कि तुम मुझसे यकीन में हदों में रखे मुझसे बात करो। मैं ज़माने का इमाम नहीं जो तुम्हारी बात ना सुनी, या तुम्हारी जो कॉल है उस पर रिस्पॉन्ड न करूँ, या फिर तुम्हारी मदद को आऊँ ना। ये मौला का फरमान है, आखिरी इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम यकीन की हदों में रखे मुझसे बात करो। मैं ज़माने का इमाम नहीं अगर से तुम्हारी मदद ना करूँ, लेकिन क्या आप और मैं यकीन की हदों में रखे बात करते हैं? आप खुद देखिए अपने गिरबान में, मैं खुद देखूँगा, हम सब खुद देखेंगे, और हम देखेंगे कि हम कितना मौला की आप कह सकते हैं प्रेजेंस फील करते हैं, कितना उनको याद करते हैं, कितना उनकी तरफ हम लोग तवज्जो से आप कह सकते हैं एक निस्बत का कायम करते हैं कि हाँ मौला है मेरे, आखिरी ज़माने में मेरे यही मौला है। सारी दुनिया बकवास है, सारी दुनिया जो है वहाँ पर सारी खराबियाँ, मौला जो है वही है आपके आखिरी आप कह सकते हैं गार्डियन, जो आपको खुदा तक ले जाएंगे सच्चे और सही रास्ते से। वीडियो लंबी हो रही है, तवील हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, तो वीडियो को इसी पे एंड करते हैं आज इसी नोट पे। और मैं भी कहता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और वाकई से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और आपको एक एकोमोडेशन मिली होगी अपनी जहन के लिए और समझी चीज़ों को। मैं आपसे याद देता हूँ, हमेशा के तरीके की बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक सब शेयर करिए, कमेंट जरूर करें। और उस क्लेरिफिकेशन की स्टार्ट वीडियो चाहिए चैनल पे इमाम मेहदी के ऊपर 50+ वीडियोज़ है। इमाम मेहदी के ज़हूर के साल के रोशन बहुत सारी वीडियोज़ है, नॉस्टैल्जिया, बाबा वैंगर प्रोडक्शन, प्रोफेसीज, वर्ल्ड वॉर 3 और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की वीडियो पे मौजूद है, जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। मैं आपसे तो हमेशा की तरह की बात कहूँगा, बानिस्बत खुदा यख्ता और बानिस्बत मेहदी आखिरुज़्ज़मान दौरा या साहिब ज़मान अदरी नरगिस चाशमान यूसुफ ज़हरा अदरिकनी अलमदद। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।